गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती महादेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में मैं नील नायक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो डिस्कस का टॉपिक रहेगा वो है रेशियो एनालिसिस चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 3। आज का हमारा जो क्वेश्चन है 3 आप देख रहे हैं, बोर्ड पे लिखा हुआ है। इसमें P&L अकाउंट दिया हुआ है, नीचे कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है और नीचे इंफॉर्मेशन आप देखेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड 2,80,000, वर्किंग कैपिटल दे रखी है वो है 2 लाख और कैलकुलेट करना है जीपी रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर। ये 5 चीजें हमसे क्या है पूछी गई है, तो इन सभी चीजों को हमें निकालना है। चीजें हमारे पास है, सारी फॉर्मूले थोड़े ध्यान रखते हुए हम काम करेंगे। तो सबसे पहले जो हम जिस चीज को निकालेंगे वो है नंबर 1 दे रखा है जीपी रेशियो। नंबर 1 है ग्रोस प्रॉफिट रेशियो। ग्रोस प्रॉफिट रेशियो का जो फॉर्मूला है हम जो काम में लेते हैं वो है जीपी अपॉन एनएस इंटू 100। ग्रोस प्रॉफिट बट्टे नेट सेल्स इंटू 100। दूसरा हमारा जो फॉर्मूला हम काम में लेंगे दूसरा है वो है नेट प्रॉफिट रेशियो। तो इसमें आता है नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। ठीक है। तीसरा हमारा जो क्वेश्चन है, जो चीज पूछी गई है वो है ऑपरेटिंग रेशियो। तो यहां लिखेंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। 3 हमारे जो फॉर्मूले ये। चौथा जो हमें पूछा गया है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो इसके लिए जो फॉर्मूला हम लगाएंगे इसका जो फॉर्मूला होता है वो आता है नेट प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। और दूसरा इसमें आता है नेट प्रॉफिट के साथ में ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आता है, तो वो भी लिख देते हैं साथ में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू। चौथे नंबर का हमारा ये फॉर्मूला लगाना है इसमें। और लास्ट वाला है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर। तो इसका जो फॉर्मूला हम काम में लेंगे वो बाद में लेंगे, अभी जगह नहीं है। तो सबसे पहले हम इन हमारे जो टॉपिक है वो सारे सभी को हम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले में ग्रोस प्रॉफिट रेशियो दिया गया है, इसका जो फॉर्मूला है ग्रोस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। तो ग्रोस प्रॉफिट हमारा यहाँ आ रहा है 50,000 अपॉन नेट सेल्स जो है वो है 6 लाख इंटू 100। यहाँ देखने वाली बात ये है कि यहाँ जो सेल्स दे रखी है हमें वो नहीं लेनी, हमें नेट लेनी है। यहाँ यदि कोई रिटर्न वगैरह दी हुई तो उसको घटा लेना चाहिए। तो इस तरीके से इसको हम हल करेंगे। तो इसको हल करेंगे तो 8.333 ऐसे चलता रहेगा। ये 8.33% है जो ये हमारा ग्रोस प्रॉफिट रेशियो है। दूसरा है नेट प्रॉफिट रेशियो। तो नेट प्रॉफिट हमारा दे रखा है वो है 30,000, नेट सेल्स है 6 लाख इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 5%। तो इस तरीके से हमारी दो चीजें हमने निकाल ली। इसका 5% आएगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट का है तो उसके लिए हमें ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालनी होगी। तो निकाल लेते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट में सबसे पहले आता है कॉस्ट ऑफ सेल प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो
तो कॉस्ट ऑफ सेल निकालने के लिए भी हमें अलग थोड़ा फॉर्मूला लगाना होगा। तो मैं यहाँ कॉस्ट ऑफ सेल का दिखाता हूँ। ये होता है सेल्स माइनस जीपी, ठीक है। तो हमारे जो नेट सेल्स अवेलेबल है, तो कॉस्ट ऑफ सेल हमारी आ जाएगी सेल 6 लाख माइनस ग्रॉस प्रॉफिट है हमारा वो है 50,000। तो इस तरीके से ये आता है 5,50,000। तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ सेल है वो आ जाएगी 5,50,000। मैं यहाँ लिख देता हूँ 5,50,000 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमें यहाँ दे रखे हैं, जो ये है एडमिनिस्ट्रेशन और सैलरी के हैं 5, 8 और 10 या 18,000 हो जाते हैं। ये आ जाएंगे 18,000। तो इस तरीके से ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारी हो जाती है 5,68,000। तो हमारी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो इस तरीके से है। और अब हमें ऑपरेटिंग कॉस्ट के लिए ऑपरेटिंग कॉस्ट यहाँ लिखते लिए ऑपरेटिंग रेशियो के लिए, तो ये है 5,68,000 अपॉन नेट सेल्स है 6 लाख इंटू 100। तो यहाँ हम कैलकुलेटर की हेल्प लेते हैं जिससे कि ये चीज़ें निकाल सकें। तो इसका जो मान आ रहा है वो है 54.68%। तो इस तरीके से जो हमारी ऑपरेटिंग रेशियो है वो आ रहा है 54.68%। तो आपने देखा हमने 3 चीज़ें निकाल ली है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दो तरीके से, एक तो नेट प्रॉफिट से, दूसरा हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी। तो इसमें दोनों से निकालेंगे। नेट प्रॉफिट हमें दिया हुआ है, आप देख रहे हैं 30,000 है। तो यहाँ सबसे पहले इसी से निकाल देते हैं 30,000 अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ दिया हुआ है, ये है 2,80,000 इंटू 100। और दूसरा जो फॉर्मूला हम लगाएंगे वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो इसमें क्या है, जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है ये हम इसमें जोड़ देते हैं नेट प्रॉफिट में, और जो नॉन ऑपरेटिंग जो इनकम दे रखी है वो हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो 30,000 में 9,000 हम जोड़ते हैं तो ये हो जाते हैं 39,000, 39,000, और ये 7,000 इसमें से घटाएंगे तो हो जाएंगे 32,000। तो इस तरीके से जो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कितना आएगा, 32, ये 32,000 आता है। और कैपिटल एम्प्लॉयड है 2,80,000 इंटू 100। तो आप मेरे ख्याल से समझे होंगे कि ये जो 32,000 कैसे लिया है। हमने यहाँ दिया हुआ है हमें जो 30,000 नेट प्रॉफिट दे रखा था, तो इससे हमने ये ऊपर वाला हल किया। उसके बाद में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना होता है तो उस कंडीशन में जो नॉन ऑपरेटिंग जो एक्सपेंसेस दे रखे हैं 9,000 ये ऐड करने हैं, और इसमें से जो इनकम दे रखी है वो हमें लेस करनी है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। तो इस तरीके से जो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट की राशि है वो कितनी हो जाती है, 32,000। तो 30 में ये 9 जोड़े हमने 39, और ये 7 घटा दिए 32,000। तो इस तरीके से इसकी जो वैल्यू आ रही है। अब हम थोड़ा कैलकुलेटर की सहायता से देखते हैं कि इसका जो मान है वो कितना आता है। तो इन दोनों का जो मान आ रहा है वो आ रहा है, एक का 10.75% और 11.4%। तो इस तरीके से इनका जो है जो मान आ रहा है। अब हम बात करते हैं वर्किंग कैपिटल टर्नओवर की। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है नेट सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। तो ऊपर वाले जो टॉपिक को हम थोड़ा सा क्या है मिटा देते हैं, यहाँ निकाल लेते हैं। रिटर्न ऑन डब्ल्यूसी, रिटर्न ऑन वर्किंग कैपिटल। तो इसका जो फॉर्मूला हम काम में लेते हैं वो है नेट सेल्स इनटू डब्ल्यूसी। नेट सेल्स में हम वर्किंग कैपिटल का क्या लगाते हैं, भाग लगाते हैं। तो नेट सेल्स हमारी है वो है
इसका आंसर आता है 3 बार। कहने का मतलब हमारे वर्किंग कैपिटल का साल में 3 बार टर्नओवर होता है। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन था, हमने सारी चीज़ें निकाली है। मेरे ख्याल से आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, छोटी छोटी चीज़ें हैं। सबसे पहले हमसे पूछा गया था ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जिसका फॉर्मूला था जीपी अपॉन एनएस इंटू 100। इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन का जो पहला पॉइंट हल किया था। दूसरे में एनएस अपॉन एनपी इंटू एनएस, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। तो इस तरीके से ये चीज हल की गई है। इसके बाद में थर्ड हमारा जो टॉपिक आता है, यहाँ हमने ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालनी। ऑपरेटिंग रेशियो में ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाली जाती है। ऊपर यहाँ नेट सेल्स तो दे रखे हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट में एक तो होता है इसका फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप जानते हो, इसका एक फॉर्मूला लिखा हमने, कॉस्ट ऑफ सेल या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक ही बात होती है। सेल्स माइनस, सेल्स में से हम ग्रॉस प्रॉफिट घटा देते हैं तो क्या बचता है हमारे पास, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बचता है। तो सेल्स में से हमने क्या घटाया है, यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट घटा दिया। तो हमारे 5,50,000 हमारे कॉस्ट ऑफ सेल आ रही है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे ये जो दे रखे हैं, यहाँ 2 दे रखे थे, यही थे, इनको हमने और ऐड कर दिया इसमें। इसके बाद में है तो इनका हमने टोटल कर लिया और हमने यहाँ इनको लिखा। और इस तरीके से जो आगे फॉर्मूले को बढ़ाया तो ये 94.68% है जो इसकी जो वैल्यू है। तो ये हमारा ऑपरेटिंग रेशियो था। उसके बाद में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, नेट प्रॉफिट। इसके 2 तरीके, एक सीधा यदि नेट प्रॉफिट दिया हुआ है तो नेट प्रॉफिट से यदि आपको नॉन ऑपरेटिंग यदि साथ में खर्चे और इनकम दे रखी हो, उस कंडीशन में उनको भी साथ में लेंगे तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, वहाँ काम में लिया जाएगा। तो नेट प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100 से हमने सीधा एक तरीका ये था 10.71 आया ये। उसके बाद में हमने देखा कि यहाँ नॉन ऑपरेटिंग कुछ भी और दे रखे थे, खर्चे और इनकम दे रखे, तो इसको ऐड करना है, इनकम को घटाना है इसमें नेट प्रॉफिट में। तो इस तरीके से इसका जो मान है वो चेंज हो गया। तो ये 30,000 की जगह 32,000 हो गया और अपॉन ये 280 करेंगे इंटू 100 से, तो इसका थोड़ा ये चेंज हो गया। इस तरीके से इसका जो रेशियो अलग आ रहा है, प्रतिशत अलग आ रहा है। और लास्ट हमारा जो टॉपिक था वो सिंपल था, फॉर्मूला है रिटर्न ऑन कैपिटल का, तो वो है नेट सेल्स अपॉन डब्ल्यूसी। तो इसका सिंपल फॉर्मूला है, इसके अकॉर्डिंग हमने आज सारी चीज़ें करी है। तो मेरे ख्याल से आपको सारी चीज़ समझ में आए होगी। फिर भी यदि नहीं समझ में आए तो आप दोबारा कॉल करके पूछ सकते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, उसमें आपको स्टार्टिंग के 2 पॉइंट करने हैं, वो खुद करेंगे आप। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।